मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साहित हैं क्योंकि कल से शिवराज का राज खत्म हो रहा है और मोहन राज शुरू हो रहा है। इसके साथ ही करीब 2 दशक के बाद मामा कहे जाने वाले शिवराज का दौर अब समाप्त हो गया है। वो खुद भले ही ना कहें पर बतौर सीएम आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका चेहरा और उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। वो बार बार भावुक होते दिखे, गला भर आया था। वो बोलना चाहते थे लेकिन आंसू उनकी आंखों में झलक रहे थे। उनके भाव छिपाए नहीं छिप रहे थे। उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया, पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया और कह दिया कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, उससे पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। शिवराज ऋषिकेश तो पहुंच गए थे। ऋषिकेश में बैठकर डायरी पर लिख तो रहे थे। गंगा मैया को देखकर वो अपने भावों को उस डायरी में कलमबंद तो कर रहे थे, लेकिन दिल्ली दरबार में वो नहीं गए थे। शिवराज सिंह चौहान, जिनको लेकर यह कहा गया कि कार्यकर्ताओं से लेकर मध्य प्रदेश के मतदाता तक ने सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को देखा और वोट दे दिया, लेकिन अब जब शिवराज को सत्ता नहीं मिली है, शिवराज को जब कुर्सी नहीं मिली है, तो शिवराज का दर्द छलक आया है। जिस लाडली बहना योजना को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि क्या लाडली बहना योजना लगा रखा है, क्या राजस्थान में लाडली बहना योजना थी जो हम जीत गए, हम तो सिर्फ ब्रांड मोदी के नाम पर जीते हैं। यानी कि साफ था कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जाना था। उनका वक्त अब खत्म हुआ। मध्य प्रदेश की सियासत में शायद बीजेपी के नेता इस तरह से ही सोच रहे थे, लेकिन शिवराज ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। जिस बेबाकी से, जिस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उसने साफ संकेत दिए हैं कि 2024 में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बहुत कुछ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मैं क्या करूंगा, और दिल्ली तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं क्योंकि वहां मेरा कोई काम नहीं है। हालात तो यह है कि भोपाल में जो बीजेपी के नए पोस्टर और बैनर लगे हैं, उसमें से भी शिवराज सिंह चौहान को गायब कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में राज बदलते ही इतनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन भी बदलने लगा, शायद शिवराज सिंह चौहान को भी इसका अंदाजा नहीं होगा। लेकिन शिवराज के जो तेवर हैं, जो भाषा है, जो शब्द हैं, जो बोल हैं, जो बयान हैं, वो ये साफ बताते हैं कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में 20 साल तक बीजेपी के नाम का झंडा बुलंद करने वाले शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया गया। बीजेपी ने अब उनके अलावा एक नए चेहरे को जगह दे दी है। शिवराज सिंह चौहान पीछे चले गए हैं। जिन शिवराज सिंह चौहान के कामों के आधार पर बीजेपी ने वोट मांगे, जिस लाडली बहना योजना का पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा गया, जिसके नाम पर वोट मिले, कहा यह गया आकलन में, विश्लेषण में कि लाडली बहना योजना ना होती तो शायद शिवराज सिंह चौहान इतनी बड़ी जीत दर्ज ना करते। शिवराज सिंह चौहान ने दिन रात एक कर दी। रैलियां कर करके, दौड़कर मध्य प्रदेश के गली मोहल्ले चौराहों पर पहुंच के बीजेपी के लिए वोट मांगे और सरकार बनवा दी। बहुमत की सरकार बनवा दी और इतने बड़े आंकड़े की सरकार बनवा दी जिसका आकलन तो खुद बीजेपी ने भी नहीं किया था। लेकिन अब जब वक्त आया ताजपोशी का, वक्त आया मुख्यमंत्री बनाने का, तो बीजेपी ने किसी और नाम को चुन लिया। जी हां, शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव आगे आ गए। अब मोहन यादव का आगे आना था, यानी शिवराज सिंह चौहान की विदाई का वक्त था। और विदाई के वक्त शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने आते हैं, उनका दर्द छलक उठता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं। इससे पहले भी वो कई बार कह चुके थे कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दें वो मांग नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में जब सवाल किया गया कि आपकी अगली जिम्मेदारी क्या होगी, कि आप दिल्ली जाएंगे, तो इसके जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा उसने दिल्ली तक के कान खड़े कर दिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कान खड़े कर दिए। आने वाले 2024 के लिए शिवराज सिंह चौहान की रणनीति क्या है, इसके भी कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कह दिया, बड़ी विनम्रता से उन्होंने कह दिया कि मैं अपने लिए मांगने कुछ भी नहीं जाऊंगा। कुछ भी मांगने के लिए जाने से बेहतर है मैं मर जाना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और इसके बाद जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तालियां बजने लगी। और यह भी सही है और यह भी तथ्य है कि दिल्ली की दौड़ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेताओं ने लगानी शुरू कर दी थी चुनाव के नतीजे आने के बाद। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ही डटे रहे।